गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है प्रोबेबिलिटी, विच इज़ अ चैप्टर नंबर 15। ठीक है, तो हम लोग नया चैप्टर करेंगे। तो चैप्टर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप लोगों ने ये एक्चुअली में मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, मेंसुरेशन के अंदर आता है। एंड आप लोगों ने चैप्टर 9 में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे। आप लोगों को बहुत सारा एरिया का फार्मूला पता होगा कि कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर and exercise we will go through some important formula which is necessary. You might have forgotten, if you remember it is good, and if you might have forgotten then we will just revise these formulas. okay, तो हम लोग यहाँ पर एक बेसिक शेप देखेंगे। ठीक है, बेसिक शेप में सबसे पहले देखेंगे सिलेंडर। किसका देखेंगे? सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर, इस चैप्टर में सिलेंडर के बारे में पढ़ना है हमको। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है वो देखेंगे। फिर कर्व्ड सरफेस कितना होता है और वॉल्यूम कितना होता है वो देखेंगे। तो सिलेंडर का मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। सिलेंडर कैसे होता है? ये होता है सिलेंडर। ठीक है, इस टाइप का होता है सिलेंडर। ठीक है, ये होता है आपका सिलेंडर। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। देखिए ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसको आप लोग एक सिलेंडर एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका सिलेंडर का सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? टोटल सरफेस एरिया। देखो ये सामने से देखने पर कैसा दिख रहा है? ये प्लेन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? प्लेन। तो इसको नॉर्मल हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि ये सामने से देखने पर कैसा दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये कुछ प्लेन नहीं है, ये मुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। ये कैसे दिख रहा है? सामने से देखने पे सर्कल दिख रहा है, उसके पीछे भी सामने से देखने पर कैसे दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा? पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, समझ गए आप लोग? सिलेंडर का जब भी हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये सामने से देखने पर एक सर्कल जैसा दिख रहा है। सर्कल जैसा दिख रहा है। आप लोग कोई किसी भी सिलेंडर का एग्जांपल ले सकते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में है। अगेन ये सामने वाला, तो ये सामने वाला और ये पीछे वाला। तो इसका एरिया, इसका एरिया, दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और ये वाला जो सामने से देखने पर आपको प्लेन नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? प्लेन नहीं दिख रहा, तो इसको प्लेन सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस एरिया। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि कर्व शेप में है, मुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? ये कर्व्ड जो सरफेस एरिया होता है वो आपके बराबर होता है 2 पाई आर। ये होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। ये हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। देन अगर सर्कल का लेंगे तो सर्कल का कैसे होगा? ये सामने से सर्कल दिख रहा है आपको, सामने से सर्कल दिख रहा है ना, तो सर्कल कैसे हो जाएगा? यहाँ से देखने पर पता चलेगा। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आर की 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा? एच
यहाँ इसका बचेगा आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन मेनली जो हमारा फोकस है इस चैप्टर में हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। फिर ये हो गया आपका एरिया। फिर वॉल्यूम कितना होता है? सेकंड पॉइंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर इसकी हाइट को हम लोग h मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने इसकी हाइट को क्या माना हुआ है? इसकी हाइट को क्या माना हुआ है? h। कितना माना हुआ है? h, ठीक है। तो यहाँ पर जो h लिया हुआ है वो सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का क्या है? हाइट। और जो r लिया हुआ है वो रेडियस है, इस सर्कल का क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पर जो सर्कल दिया हुआ है उसका रेडियस है। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर r रेडियस है सर्कल का, इंटू h। तो वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू h, ठीक है। नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लोग सिलेंडर पढ़ लिए, फिर हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्फीयर। तो अगेन सिलेंडर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हॉलो सिलेंडर हो सकता है और एक पैक्ड सिलेंडर हो सकता है। जैसे कि आप लोग का जो बॉटल का शेप रहता है, ठीक है। तो बॉटल अंदर से खाली होता है। क्या होता है? बॉटल अंदर से खाली होता है, तो उसको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ये एक सिलेंडर है जो इसको क्या बोलेंगे? पैक्ड सिलेंडर। क्या बोलेंगे? पैक्ड सिलेंडर, ठीक है। उसी प्रकार स्फीयर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। आप लोग शॉर्टपुट देखें, शॉर्टपुट। तो शॉर्टपुट जो है एक पैक्ड स्फीयर है, एंड जो फुटबॉल है वो एक हॉलो स्फीयर है। क्या है? हॉलो स्फीयर। तो अगर फुटबॉल को आप लोग काटोगे तो अंदर से कुछ भी नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉलो स्फीयर। तो स्फीयर का जो एरिया होता है, क्या होता है? एरिया। यहाँ पर हम लोग अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे फुटबॉल में किसी भी तरफ आपका प्लेन एरिया नहीं दिखेगा, इसलिए इसमें सिर्फ क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा? आपका होता है 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? सर्कल जो है 2 डायमेंशनल शेप है। क्या है? 2 डायमेंशनल शेप, जिसको हम लोग प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन स्फीयर को हम लोग प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, वो 3 डायमेंशनल शेप है। जिसमें 2 डायमेंशनल शेप रहता है उसमें हम लोग सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें 3 डायमेंशनल शेप रहता है उसमें हम लोग एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप मतलब ये चारों तरफ से घिरा होगा, चारों तरफ से घिरा होगा मतलब अंदर में उसका कुछ स्पेस होगा। जैसे ये रूम है, ये 3 डायमेंशनल है, क्यूबाइड के शेप में, लेंथ दिया हुआ है, देन इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है, देन हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल शेप है, इसके कारण से यहाँ पर क्या है? एक स्पेस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्पेस बना हुआ है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने बताया है कि हम लोग स्फीयर के केस में प्लेन एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप लोग इसको बॉक्स में ले लीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, देन टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एच प्लस आर, ठीक है। देन कर्व्ड सरफेस एरिया कितने बराबर होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग बॉक्स में ले लीजिए, ये आपको याद करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। देन अगेन हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है इसलिए इसका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, अच्छा यहीं पे एक पॉइंट देखते हैं, हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? स्फीयर के हाफ पार्ट को हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। जैसे कि आप लोग SST में पढ़े होंगे, जैसे अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या है? एक स्फेरिकल शेप है, और ये हॉलो नहीं है, अंदर से भी पैक्ड है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इक्वेटर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आपका इक्वेटर होता है, क्या होता है? इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। तो स्फीयर के जो 2 पार्ट्स करते हैं, एक को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ बनाना पड़ता है। लेकिन स्फीयर के आधे पार्ट को जनरली क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr² 2। तो कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया। ठीक है। देन इसका स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, 4/3πr³। यहाँ पर कैसे निकाले, हेमिस्फीयर का जो आपका एरिया है, हेमिस्फीयर का क्या है, एरिया। यहाँ पर भी सरफेस कर्व्ड एरिया निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे कि आप लोग बताया कि स्फीयर में प्लेन सरफेस नहीं होता, उस प्रकार हेमिस्फीयर में भी कोई प्लेन सरफेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये किसका है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। इसका निकलेगा प्लेन सरफेस एरिया कब, जब इसको आप लोग बीच से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर। तो ये सामने आपको कैसे दिखेगा, सर्कल के शेप में दिखेगा। कैसे दिखेगा, सर्कल के शेप में। जैसे आप लोग टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल खेलते हैं आप लोग, उसको बीच से काट देंगे तो जब मैं उसको अगर फ्रंट व्यू में दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा, बाहर वाला एरिया जो रहेगा, बाहर वाला क्या बताएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और सामने एक सर्कल बनेगा। एज्यूम करके देखिए कोई टेनिस बॉल है, उसको बीचों बीच काट दिया आप, तो जो बाहर वाला शेप है वो क्या देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया देगा। क्या देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन सामने अगर उसको दिखाता हूँ जहाँ से काटा गया है, वो कैसे दिखेगा, ऐसे टाइप से रहेगा टेनिस बॉल। तो ये वाला जो शेप है, टेनिस बॉल ऐसा रहेगा, तो ये वाला जो शेप रहेगा क्या बनेगा, सर्कल का एरिया बनेगा। तो इसमें प्लेन स्फीयर में आपका प्लेन सरफेस एरिया नहीं होता है, स्फीयर में आपका प्लेन सरफेस नहीं होता है, लेकिन हेमिस्फीयर में प्लेन सरफेस एरिया होता है। प्लेन सरफेस एरिया कैसे, जैसे आप टेनिस बॉल को काट दिए तो आधा पोर्शन है, तो आधा को अगर मैं सामने से देखूंगा तो सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा, सर्कल। तो वहाँ पर प्लेन सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। तो ये जो है आपका हेमिस्फीयर का क्या है, CSA। क्या है, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। देन हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कीजिए। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देन हम लोग कोन का देखेंगे। आप लोग कोन का देखे होंगे, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कोन है, कोन की जो शेप यहाँ पर यूज होने वाले हैं उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम देख रहे हैं। तो ये आपका कोन है। ठीक है, ये कोन है, ये आपका कोन है। ठीक है। कोन का जो नीचे का शेप होता है, कोन, आप लोग कोन वाला आइसक्रीम खाए हो तो कोन का शेप ऐसी होता है, और उसके फ्रंट व्यू से देखने पर उसका भी एक प्लेन सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, प्लेन सरफेस एरिया, जो कि सर्कल के शेप में होता है। ठीक है। तो कोन हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक प्रकार से मान सकते हैं कि जो कोन होता है, कोन का आप लोग आइसक्रीम खाएं तो एज्यूम कीजिए कि जो कोन का जो सामने का पोर्शन रहता है वो क्या, जो बाहर का रहता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया देगा, लेकिन जो अंदर का रहता है ना, जो इस शेप में रहता है इस प्रकार से, तो वो भी एक क्या है, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, आपका सर्कल बनेगा। ठीक है। तो उस प्रकार से आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं कोन की बात कर रहा था। ठीक है। तो ये आपका एक कोन हो गया। ठीक है। तो कोन जो है, इस वाले एरिया को क्या बोलूँगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करता हूँ तो इसको क्या बोलूँगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसमें सामने से देखूँ, ये प्रॉपरली डिजाइन नहीं है मेरा, अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाया, लेकिन कोन का क्या था, ये सामने कैसा दिखता है, प्लेन सरफेस एरिया। ये एक ऐसा प्लेन बनेगा। क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। ठीक है। तो ये प्लेन सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, सर्कल के बराबर होगा। किसके बराबर, सर्कल के। तो यहाँ पर सर्कल का एरिया लगेगा। तो हम लोग मेनली जो कोन का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन इसी रहेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाता है, πr_l। क्या होता है, πr_l, जहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है।
रेडियस ऑफ क्या है, सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सामने जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस है, और एल क्या है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ये स्लैंट जैसे दिख रहा है तो इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर एल के बराबर होता है। जैसे मैं बता रहा था आप लोग को कि स्फीयर के केस में भी अगर ये दो स्फीयर है, ठीक है, ये अगर एक स्फीयर है, मान लो कि एज्यूम कर दिया, अगर इसको बीच से काटते हैं, ठीक है, तो स्फीयर में हेमिस्फीयर में जब काटते हैं तो ये हेमिस्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर। और जब हेमिस्फीयर बन जाता है तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ प्लेन सरफेस एरिया आ जाता है। और वो प्लेन सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, सर्कल के एरिया के बराबर होता है, सर्कल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले कर्व्ड सरफेस एरिया बस था, बाद में काटने पर इसमें प्लेन सरफेस एरिया भी आ गया। तो ये भी कैसे दिखता है, फ्रंट से देखने पर कैसा दिखता है, ये एक प्लेन दिखेगा। क्या दिखेगा, एक प्लेन, ये एक प्लेन दिखेगा। तो ये सर्कल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, देन स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड द कोन। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.1 and I am considering that you will be able to do the examples, okay, because each and every question cannot be done in the classroom, otherwise syllabus will be too lengthy. So I am leaving the examples for you and I am starting the exercise 13.1. If you will have any difficulty regarding your example, you can contact me through message or voice call, okay. So I am starting the exercise 13.1, okay. एक्सरसाइज 13.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग रीड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, ठीक है। तो 2 क्यूब्स, 2 क्यूब दिए हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। आप लोग क्वेश्चन जो है, मैं यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसका मैं बताना भूल गया था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का कैलकुलेट करने, क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड आपका इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। जैसे ये आपका एक क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड कैसे बनाते हैं, ये क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, जिसमें क्यूबॉइड का ये लेंथ होता है, ये क्या होता है, लेंथ, ये क्या होता है, ब्रेड्थ, और क्या हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है आपका, हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू, देखो LBH है आपका, क्या दिया हुआ है, LBH। तो फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है, 2 इंटू LB, पहले क्या लेना है, LB, फिर क्या लेना है, BH, फिर क्या लेना है, HL। तो ये आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। LBH दिया तो 2 इंटू क्या करना है, LB लेना है, फिर BH लेना है, ठीक है, फिर HL लेना है, ठीक है। अब अगर यही L और B और H बराबर हो जाए, अगर जो ब्रेड्थ है, क्या है, ब्रेड्थ है, और हाइट जो है अगर L के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर, ठीक है। तो अगर ब्रेड्थ जो है L के बराबर, हाइट जो है L के बराबर है, मतलब कहने का मतलब है कि सारा साइड बराबर हो गया। तो अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू L, ब्रेड्थ की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ, अगेन ब्रेड्थ की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ, इंटू हाइट की जगह क्या लिखेंगे, लेंथ, प्लस हाइट की जगह लेंथ इंटू L। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3L स्क्वायर, दैट इज 6L स्क्वायर। अगर तीनों साइड बराबर हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, क्यूब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्यूब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर, ये हो जाता है क्यूब का सरफेस एरिया।
ठीक है। और इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड का क्यूब, दैट इज अगर L है तो L क्यूब हो जाएगा, A है तो A क्यूब हो जाएगा। कुछ फार्मूला जो हम लोग भूल गए थे वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें 3 फार्मूला देखे हम लोग, क्या देखे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 × LD + BH + HL। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L², और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L क्यूब। ठीक है, तो इसी बेसिस पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2 क्यूब दिया हुआ है, दोनों क्यूब को एंड टू एंड जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 2 क्यूब दिया गया है, 2 क्यूब हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये एक क्यूब बन गया। फिर यहां से देखेंगे एंड टू एंड जोड़ना है, 2 क्यूब को क्या करना है, एंड टू एंड जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 क्यूब को जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो क्यूब का लेंथ कितना है, ये क्यूब का लेंथ हमारा, क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L क्यूब, क्या होता है, L क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। क्यूब कैंसल, तो लेंथ कितना निकला, 4। मतलब जो क्यूब का एक साइड है, क्यूब का एक साइड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो क्यूब में ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर होता है और हाइट भी 4 सेंटीमीटर होता है। तो ये L हो गया। क्यूबाइड बना दिए तो क्या हो गया, तो क्यूबाइड बना दिए तो ये जो क्यूबाइड बनेगा इसका ये लेंथ, ये क्यूब से मिलकर बना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, L। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इसका ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमने क्यूब को एंड टू एंड जोड़ा है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली जोड़े हैं। कैसा जोड़े, हॉरिजॉन्टली। आप लोग चाहें तो इसको वर्टिकली ऐड कर सकते हैं। कैसे, वर्टिकली, एक के ऊपर एक या एक के ऊपर और नीचे एक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 × लेंथ कितना हो गया, तो ये टोटल लेंथ हो गया क्यूबॉइड का, क्या हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो जब हम 2 क्यूब को एंड टू एंड जोड़े हैं तो उसके ब्रेड्थ और उसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन उसका लेंथ क्या हो गया है, डबल हो गया है। क्या हो गया, डबल। तो 8 × B कितना है आपका, 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 32 + 16 + 32। तो कितना हो जाएगा, 2 × 64 + 16, 80 × 2, दैट इज 160 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर है वो क्या है, हॉलो है। अगेन हमने बताया था कि अगर स्फीयर को हम लोग बीच से काट दें, ये अगर स्फीयर है तो बीच से काट दिए तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर, और हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फीयर है तो इसका अपना एक ये इसका एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका एक प्लेन एरिया है। क्या है, ये आपका क्या है, प्लेन एरिया। क्या है, प्लेन एरिया। तो प्लेन, ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है यहाँ पर, वो कैसा दिख रहा है, सर्कल के जैसा। कैसा दिख रहा है, सर्कल। तो सर्कल का अपना एक रेडियस होगा और एक डायामीटर होगा। क्या होगा, रेडियस होगा एंड डायामीटर होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसी जो सर्कल बना है इसी सेम डायामीटर का, क्या, सेम डायामीटर का एक सिलेंडर जो है उसके ऊपर माउंटेड है, रखा गया है। ठीक है, तो जो सिलेंडर है उसका डायामीटर जो है
सर्कल के बराबर है। क्या है? सर्कल के बराबर। तो मान लेता हूँ कि एक सिलेंडर है। क्या है? एक सिलेंडर। तो उसके ऊपर एक सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, सिलेंडर उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जो सिलेंडर का भी जो रेडियस होगा या डायामीटर होगा वो सेम हेमिस्फीयर के रेडियस या डायमीटर के बराबर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब जैसे सपोज ये क्या था? हेमिस्फीयर था। सपोज ये क्या था? हेमिस्फीयर। इसको बीचों बीच काट दिया गया, बीचों बीच काट दिया गया तो क्या हुआ कि ये हॉलो हेमिस्फीयर बन गया। प्लस क्या है, इसके सामने से देखने पर एक प्लेन है। ये क्या है? प्लेन एरिया। ये इतना जो है एक प्लेन एरिया बनेगा। जो प्लेन एरिया बना है वो किसका बना है? सर्कल का प्लेन एरिया बना है। तो सर्कल का प्लेन एरिया बना है तो सर्कल का अपना एक रेडियस होगा, डायमीटर होगा। और इसी के सेम साइज के सर्कल का एक क्या रख दिया गया है? सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया। अब ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन ये जो सिलेंडर का जो रेडियस या डायमीटर है वो जस्ट इसके बराबर है, जस्ट इसके बराबर है। तो इसके ऊपर एक रख दिया गया है। तो ये जो वेसल बना है, ये जो हमारा वेसल बना है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक जो आपका सिलेंडर रख दिया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और दोनों मिला के जो टोटल हाइट है कितना है? 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमको निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि कैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए कैसे बनेगा एक बार। ठीक है, ट्राई कीजिए। उसके बाद हाँ हम लोग पूरा सब लोग मिलकर ट्राई करेंगे। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको? डायामीटर दिया हुआ है। किसका डायामीटर दिया हुआ है? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का डायामीटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना निकल जाएगा? तो गिवन में क्या दिया हुआ है? डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना निकल जाएगा? d/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाला कितना हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अगर ये हेमिस्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इस सेंटर से यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब जो रेडियस की वैल्यू है सेंटर से चारों तरफ क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये सर्कल का कोई पार्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो जाएगी? हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो जाएगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 7 तो ये जो हाइट है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस वेजल्स का टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर। अब ये जब 7 है तो 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो ये किसका हाइट निकल जाएगा? सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? सिलेंडर का हाइट। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर का हाइट कितना निकल जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल जाएगा? टोटल माइनस हेमिस्फीयर का हाइट। तो टोटल माइनस हेमिस्फीयर का हाइट मतलब कितना निकल जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इनर सरफेस एरिया निकालना था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या लिख देंगे? इनर
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। आप लोग एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7, ठीक है। तो सिलेंडर में भी, सिलेंडर का रेडियस भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, सिलेंडर में भी क्या होता है, सिलेंडर में भी एक सामने क्या होता है सर्कल होता है। तो सर्कल का जो रेडियस है किसके बराबर होगा, हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर, की उसके ऊपर एग्जैक्ट रखा हुआ है, ना उससे बड़ा है ना उससे छोटा है, तो उसके ऊपर एग्जैक्ट रखा हुआ है। ये ऐसा, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है, तो उसका भी एरिया सर्कल के उसका भी रेडियस जो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ से 44/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1717 कट गया, तो कितना हो गया 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12, 1 13 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 82308 प्लस 264, कितना हो गया 264। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए हमने कैसे किया है, हमने पहले जो डायमीटर दिया हुआ था हेमिस्फीयर का, उससे हमने रेडियस निकाल लिया, किसका हेमिस्फीयर का। फिर जो रेडियस निकाल लिया तो उसकी हाइट भी रेडियस के बराबर ही होगी। फिर टोटल हाइट से जब हमने हेमिस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या निकला, सिलेंडर का हाइट निकल गया। सिलेंडर का हाइट कितना निकला 6, और उसी प्रकार सिलेंडर का रेडियस भी कितना निकलेगा 7 निकलेगा, क्योंकि सिलेंडर का जो सर्कल एरिया है ना, प्लेन सरफेस एरिया है, प्लेन सरफेस एरिया जो है हेमिस्फीयर के प्लेन सरफेस एरिया के बराबर है। तो इसका रेडियस और उसका रेडियस बराबर होगा। हमने वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू टोटल वैल्यू आया 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन का रेडियस कैसा दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा है, रखा हुआ है। अब सेम रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है बराबर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द जो टॉय है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल प्लस ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हम लोग फार्मूला में देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा सिलेंडर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये रेडियस जो है, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस आपका 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने जब सिलेंडर बनाया है तो यहाँ पर भी सर्कल जैसा ही दिखेगा, यहाँ पर ये शेप ऐसा ही दिखेगा। सिलेंडर कैसा दिखेगा, ऐसा, जैसे सिलेंडर को अगर बनाते हैं ऐसा जो सिलेंडर है तो सामने ऐसा ही सर्कल दिखेगा। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको 3.5 को हम लोग, चूंकि उसका स्क्वायर लेने में हम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए 3.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 3.5। तो इस प्रकार से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो चूंकि
दोनों का जो शेप है, जो सर्कल का रेडियस है सेम है, सर्कल का रेडियस क्या है, सेम है। जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली रखे हुए हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, एकदम एग्जैक्टली रखा हुआ है। मतलब ये जो कोन है, ये जो कोन है वो एकदम से हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसा रखा हुआ है बराबर से, कैसा रखा हुआ है बराबर से, तो दोनों का रेडियस क्या होगा बराबर, ठीक है। तो जो सिलेंडर का रेडियस है जो कोन का रेडियस है वही जो है हेमिस्फीयर का रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर मतलब कितना हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई आर एल, तो अगेन पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा रेडियस, अगेन आपका कोन का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 एल। एल कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट, एल मतलब क्या होता है स्लैंट हाइट। ये कैसे निकलता है हमेशा, ये हम लोग यहाँ से अगर इसको ऐसा ऐड कर देते हैं, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या बन जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये जो बेस है कितना बन जाएगा 7/2, कितना बन जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितना बन जाएगा, हाइट कितना बनेगा, टोटल हाइट हमारा 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15.5। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 3. तो ये रेडियस अगर 3.5 है या 7/2 है, तो यहाँ से ये भी रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 या 3.5 हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये हेमिस्फीयर है आपका, ठीक है, तो अगर यहाँ से रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हाइट कितना हो गया 3.5, ये हाइट कितना हो गया आपका 3.5। तो हेमिस्फीयर का हाइट कितना निकला 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा, तो 15.5 माइनस 3.5, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालना था, स्लैंट हाइट मतलब एल निकालना है, एल की वैल्यू। तो एल क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर के स्क्वायर, दिस आर के स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर प्लस दिस हाइट के स्क्वायर रूट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा बहुत जगह यूज होगा हम लोग को स्लैंट हाइट निकालने के लिए, या कभी बेस निकालने के लिए, या परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली 3.5 को 7/2 ले लिया, 7/2 का स्क्वायर। ऐसा करने से हम लोग को थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हम लोगों ने जब इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, एलसीएम मेथड से, तो ये कितना आ गया 576, 49 को ऐड कर दिया तो कितना है 625/4, ठीक है। तो ये हमारा स्लैंट हाइट कितना निकला, स्लैंट हाइट निकला हमारा 25/2, तो यहाँ पर रख देंगे 25/2। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग स्लैंट हाइट निकालने के लिए कर रहे थे। बाकी तो हम लोग को रेडियस की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू हम लोग इजिली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 22/1717 कैंसल, तो कितना हो गया 22 × 25/4 प्लस 2 × 22/7 × 7/2 × 7/2, ठीक है। तो ये एक 7 कैंसिल हो गया, 1 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए 2 11 जा 2 जा, ठीक है। तो 275/2, ये कितना आ जाएगा 275/2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2 11 जा, तो कितना आ जाएगा 11 7 जा कितना आ गया आपका 77, कितना आ गया 77, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 137.5 प्लस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो 275/2 प्लस 77 को ऐड करने पर हमारा जो टोटल वैल्यू है 214.5 आ जाएगा। 275 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 137 आएगा, ठीक है, प्लस 77 करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो वी हैव सॉल्व्ड फॉर 3 क्वेश्चन, व्हाट वी हैव डन टुडे, सो वी हैव area or surface area of the combined two objects. Earlier example you might have studied the area calculation, separate
similarity of cylinder or electrification of sphere or hemisphere. Here we will